नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 100 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आज की जो क्लास रहने वाली है कीट विज्ञान व रोग विज्ञान से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है चेटोटॉक्सी किसका अध्ययन है। तो चेटोटॉक्सी जो है अध्ययन जो है दोस्तों ये हो जाएगा सेटा की व्यवस्था का। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दो नंबर क्वेश्चन करा नियंत्रण प्रबंधन में कीट जनसंख्या निम्न में से नीचे होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पर ETL से नीचे होनी चाहिए और DB से भी नीचे होनी चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 पतंगों यानी मॉथ में किस प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा स्पॉन्जिंग प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन कह रहा है मोल्टिंग हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। तो ये PTH ग्रंथि से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सा कर्षण क्रियाओं द्वारा नियंत्रित नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर ट्रेंचिंग भी है, प्रारंभिक पोषण भी है, घनत्व रोपण भी है। यहाँ पर प्रकाश जाल नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। क्वेश्चन कह रहा है द डेजर्ट लोकस्ट इन इंडिया मोनोग्राफ किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है दोस्तों YR राव के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन करा पादप संगरोध अधिनियम। पादप संगरोध अधिनियम जो आया था दोस्तों ये आया था 1912 में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे लाख जो कीट है किस गण से संबंधित है। तो ये हो जाएगा होमोप्टेरा से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन करा है कीट के कुल शरीर में कितने खंड होते हैं। तो खंडों की संख्या बता देना है 20। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन करा मधुमक्खी में कॉलोनी का श्रमिक कौन है। तो ये हो जाएगा दोस्तों मादा। यहाँ पर मादा जो बंध मादा स्ट्राइल मादा होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चुनाव करना है। तो फर्स्ट देखेंगे तुअर फली बग का वैज्ञानिक नाम क्लेवीग्राला गिम्बोसा स्पिनोला है। तो ये बात ठीक है। ए ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक साथ दूसरा देखें, दूसरा भी यहाँ पर राइट हो सकता है। अरहर फली बग का कुल जो फैमिली है कोरिडे है। ये भी बात ठीक है। एक और यहाँ पर सेकंड सही हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गोभी वर्गीय फसलों में प्लूटेला जाइलोस्टेला को निम्न अंतर फसल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये किया जाता है टमाटर की फसल लगाकर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य में टिड्डी चेतावनी संगठन की स्थापना की गई थी। तो ये स्थापना की गई थी राजस्थान में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अफलाटॉक टैक्सोनॉमी निम्न में से संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों पहचान और नामकरण से संबंधित। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय शहद एवं परागण बोर्ड जो है कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों मुंबई में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौध संरक्षण संगरोध भंडारण निदेशालय कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वृक्ष बांधने की क्रिया किस कीट के नियंत्रण के लिए होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा मैंगो हॉपर। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एथेरिगोना सोकाटा का आक्रमण किस दौरान अधिक होता है। तो ये होता है देर से बुआई करने पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 क्वेश्चन करा है कीटनाशकों के अत्यंत विषैले वर्ग के निचले त्रिभुज का रंग कैसा होता है। तो चमकीला लाल होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में अनुवांशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत फसलों पर निगरानी के लिए जिम्मेदार है। तो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण और वन। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे मेटारीजियस एनिसोफ्लाई गन्ना पायरिला के विरुद्ध लक्षित किया जाता है तथा यह व्यावसायिक रूप से किस नाम से उपलब्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा बायोमैक्स के नाम से उपलब्ध है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाज कीट तकनीकी पहली बार वर्ष 1937 में किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो ये निपलिंग के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है अंडा लार्वा परजीवी चेलोनस ब्लैक बर्नी का उपयोग किसकी जनसंख्या की जांच के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन थोरिमिया
ऑपरकुलेना, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। क्वेश्चन कर रहा है विकसित गन्ने में पार्श्व शाखाओं के निर्माण के कारण गुच्छेदार शीर्ष उपस्थिति किसके कारण होता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शीर्ष परोक्षछेदक, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अरंडी सेमी लूपर के लार्वा समूह में भोजन करते हैं और पौधे के पत्ते गिराते हैं, यह किस कुल से संबंधित है? तो फैमिली बता देना है नोक्टिडी, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्लेयर्ड स्क्वायर यानी फ्लेयर अप किसका क्षति लक्षण है? तो ये हो जाएगा एरियस विटेली की, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वह कीट जो दालों के खेत और भंडारण दोनों जगह पर आक्रमण करता है, तो हो जाएगा दलहन भृंग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। क्वेश्चन कर रहा है गेहूं की केंद्रीय टहनी में मृत हृदय किसका विशिष्ट लक्षण है? तो ये हो जाएगा दोस्तों तना छेदक का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29। क्वेश्चन कर रहा है ज्वार का तना छेदक फसल की प्रारंभिक अवस्था में मृत हृदय ज्वार के मध्य भाग का लाल होना तथा नई खुली पत्तियों के चक्र में छेद का कारण बनाता है, यह किस्म जो है किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन कैम्बिडे, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है चावल में कौन सा कीट पौधे को पीला और सूखा कर देता है जिसके कारण हॉपर बर्न नामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ब्राउन प्लांट हॉपर भी है और यहाँ पर वाइट बैकेड पौधा हॉपर भी है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एफिड और सफ़ेद मक्खियों को प्रभावी रूप से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रणालीगत कीटनाशक से, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कीटों के आईपीएम में प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग उदाहरण है? तो ये हो जाएगा दोस्तों व्यवहारिक नियंत्रण, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मधुमक्खी में पारस्परिक संचालन की विधि की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा वान फ्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे रॉयल जेरी उत्पाद है, तो ये उत्पाद जो है हाइपोफेरिजियल ग्रंथियों से है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 मधुमक्खी में किस प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा छेदन और चूसक, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मधुमक्खियों के ड्रोन का उत्पादन होता है, तो ये होता है अनिषेचित अंडे से, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मधुमक्खियों भोजन की दिशा बताने के लिए एक प्रकार का नृत्य प्रदर्शन करती हैं, इसे क्या कहते हैं? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि बैगल नृत्य के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है एपिस मेलिफेरा को सामान्यतः यूरोपियन मधुमक्खी के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 लाख कीट का पहला वैज्ञानिक विवरण किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था डॉक्टर जे केरे द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है वाणिज्य लाख का उत्पादन अधिक मात्रा में किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों मादा कीट द्वारा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 क्वेश्चन कर रहा है कोकून के रेशे का धागा निकलता है, तो ये निकलता है दोस्तों रीलिंग, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रेशम प्रोटीन है 42 नंबर क्वेश्चन, तो ये दोस्तों फाइब्रोइन है और यहाँ पर सेरिसिन है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ईटीएल के बारे में क्या सत्य है? तो सबसे कम कीट आबादी जो आर्थिक नुकसान पहुँचाएगी इसी को ईटीएल कहते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डीडीटी कीटनाशक गुण खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी पॉल मूलर ने, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर आईपीएम शब्द किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया था गियर और क्लार्क के द्वारा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर है फसल हानि का वह अनुपात जिसे वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों की समुचित उपयोग से बचाया जा सकता है क्या कहलाता है? तो इसको हम परिहार्थ हानि के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे कीट के साथ सेक्स हार्मोन का मिलान करें, तो यहाँ पर मिलान करना है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे जिप्सी मॉथ गिप्लूर, ये बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे पत्ता गोभी लोपर का टिलूर हो जाएगा, ये गलत है दोस्तों। यहाँ पर गुलाबी वॉलवर्म गोसिलूर, ये बात ठीक है। और तम्बाकू का कटवर्म लुप्लूर, ये भी गलत है, यानी
1 और 2 हमारा सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर वह प्रजाति जो मानव गतिविधियों, संपत्तियों और स्वास्थ्य में हस्तक्षेप करती है और आपत्तिजनक है, उसे कहा जाता है, तो उसको हम दोस्तों पीड़क के नाम से जानते हैं। 49 नंबर, वह पीड़क जो पृथक अवस्था में होता है क्या कहलाता है, तो उसको हम छिटपुट कीट के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कर है, एक उपकरण जिसका उपयोग हम कीट पीड़कों के संक्रमण दोनों तोड़ने और भंडारण कीटों के जीवन स्तर को नष्ट करने के लिए किया जाता है, जबकि साबुत अनाज अप्रभावित रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि एंटोलेटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लार्वा परजीवी नहीं है। नहीं पूछा है तो आपको बता देना है टेलिनोमस रिमस, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52। क्वेश्चन कर रहा है, घरेलू मधुमक्खियों प्रतिरोधी कीटों में DDT किस में परिवर्तित हो जाता है, तो ये परिवर्तित हो जाता है डाइक्लोरो डाइफेनिल DDE में, यानी कि डाइक्लोरो इथिलीन में। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा DDE में। 53 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अल्टोसिड कीटनाशक निम्न में से किस तरह कार्य करता है। अल्टोसिड कीटनाशक निम्न में से किस तरह कार्य करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जुवेलिन हार्मोन, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54। एक सहजीवी संघ जिसमें एक प्रजाति का दूसरे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है लेकिन कोई मापनीय पारस्परिक प्रभाव नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसको दोस्तों हम लोग आमेसलिज्म के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। क्वेश्चन करें, DDT प्रतिरोध में घरेलू मधुमक्खियां KDR जीन जिसके लिए जिम्मेदार है उसको किस नाम से जानते हैं, तंत्रिका असंवेदनशीलता के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, माइक्रोबियल कंट्रोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1949 में किसके द्वारा दिया गया था, तो ये स्टीन हॉप के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कीटों के अग्रात पश्चात मूलत क्रमशः बताना है, कौन सा राइट है होगा, तो यहाँ पर एक्टोडर्मल और एक्टोडर्मल हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा कीट के पंख में ऊतल सीरा नहीं होती है, नहीं पूछा है, तो यहाँ पर द्वितीयक क्यूटिबल यानी कि CU2 सीरा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अत्यधिक विषैला कीटनाशक के लेवल का रंग कैसा होता है, पीला होता है। 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, यूरोपियन मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो इटली में हुई है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, मिलान करने वाला प्रश्न है। फर्स्ट देखेंगे, गेहूं का स्टीन किंग स्मट, ये लगता है दोस्तों टी इलेटिया टिट्रिस सी द्वारा, यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे जौ का क्वर्ड स्मट, ये किसके कारण लगता है, तो ये आस्टिलेगो होर्डाई के द्वारा लगता है। ई ऑप्शन के साथ हो जाएगा। तीसरा देखेंगे ज्वार की लंबी स्मट, तो ज्वार की लंबी स्मट जो लगता है दोस्तों वो लगता है टी ओलिपो स्पोरियम ए हर्बनगर्गी डी द्वारा हो जाएगा। उसके बाद बाजरे का स्मट जो है ये किसके द्वारा लगेगा, तो ये लगेगा टी ओली स्पोरियम पेनिसलरिया द्वारा लगेगा, बी ऑप्शन के साथ। उसके बाद ज्वार का हेड स्मट ये लगेगा फेसे लोथिका एलिलियाना द्वारा लगेगा। तो इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन। 62 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, मिलान करने वाला प्रश्न है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे वर्टिसिलियम, इसका संबंध हो जाएगा हाइपोक्रिया द्वारा, बी ऑप्शन के साथ। उसके बाद फ्यूजेरियम, इसका संबंध हो जाएगा जिब्रेला द्वारा, सी ऑप्शन के साथ। लाल गन्ने का लाल सड़न रोग, तो गन्ने का लाल सड़न जो रोग है इसका संबंध हो जाएगा एक्जोबेसिडियम वैक्सेन द्वारा, डी ऑप्शन के साथ हो जाएगा। इसके बाद देखें चाय का ब्लिस्टर ब्लाइट, तो ये हो जाएगा दोस्तों चाय का जो ब्लिस्टर ब्लाइट है ये हो जाएगा यहाँ पर जिब्रेला द्वारा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एर्विनिया एमिलोपोरा, इसका संबंध हो जाएगा प्रथम पादप परजीवी जीवाणु द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
क्वेश्चन करा है निम्नलिखित को मिलान करना है, कौन सा जोड़ा इसमें से सही है। यहाँ देखेंगे पीसाटीन, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों मटर के साथ। रिसिनीत, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों आलू के साथ। फेसियोलिन, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों बीन के साथ। मोबिलेक्टिन, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों चावल के साथ। और गोसीपोल का संबंध हो जाएगा कपास के साथ। इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। नंबर 66 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संगरोध नियमों को किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो ये लागू किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों किसी राज्य या देश के कानून बनाकर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन करा है परमाणीकरण रोगजनक के प्रबंधन की विधि क्या है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रोगजनक और परपोषी के बीच संपर्क से बचाना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66, क्वेश्चन करा है प्रमाणीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चुनाव करना है। तो अन्य रोपण सामग्रियों को बिना प्रमाणीकरण देश के प्रवेश की अनुमति देना। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लंबा स्टेटमेंट है। फर्स्ट देखेंगे जहाँ तक संभव हो केवल रोगाणु मुक्त प्रमाणीकृत बीजों का ही देश में प्रवेश की अनुमति दी जाए, ये बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे अन्य रोपण सामग्रियों के बिना प्रमाणीकरण के देश में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। क्या ये बात सही है? तो ये बात गलत हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद देखेंगे तीसरा कह रहा है अन्य देशों से आने वाले बीजों को प्रमाणित होने व पृथक रखा जाना आवश्यक है, ये बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे प्रमाणित होने पर अन्य देशों से आने वाले बीजों के लिए संगरोध की आवश्यकता नहीं होती, ये बात गलत है। इसका उद्देश्य मौजूदा रोगाणुओं को रोकना है, ये बात ठीक है। इसका उद्देश्य मौजूदा रोगाणुओं को रोकना नहीं है, ये बात गलत है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 3, 5 सत्य हैं, बाकी सभी गलत हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67, क्वेश्चन कह रहा है सैद्धांतिक रूप से रोगाणुओं के क्षेत्र में दूर रखने की सबसे प्रभावी तरीका क्या है? सबसे प्रभावी तरीका पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक्सकुलेशन। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68, क्वेश्चन कर रहा है SAR का मतलब क्या होता है? बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सिस्टमेटिक, एक्यूरेट, रेसिस्टेंट। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अतिरिक्त बीज जनित संक्रमण को किसके द्वारा नष्ट किया जा सकता है? 69 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गर्म उपचार से भी कर सकते हैं, सौर ऊर्जा उपचार से भी कर सकते हैं, और चयनित एंटीबायोटिक्स प्रमाणीगत कवकनाशकों द्वारा भी कर सकते हैं। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है दोस्तों पौधों के रोग पर पूर्णतः नियंत्रित प्राप्त होता है। क्या ये बात सही है? तो यहाँ पर जो ये बात गलत हो जाएगा। पौधे के रोग पर पूर्णतः नियंत्रित नहीं हो पाता, ये बात ठीक है। रसायन द्वारा फफूंद जनित रोगों का शमन कर लिया जाता है। क्या ये बात सही है? ये भी बात ठीक है। उसके बाद कवक हमेशा रसायन द्वारा ही नष्ट किया जाता है, तो ये बात गलत है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे 5 नंबर भी हमारा सही है। नेमेटोसाइड्स नेमेटोड्स को नष्ट कर देते हैं और लेकिन अंडे बच जाते हैं, तो ये बात सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2, 3, 5 कथन हमारे सही हैं, बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71 नंबर भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है मृदा ध्रुवक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं छोटे पैमाने पर रसायन के अक्सर मिट्टी पर डाला जाता है, जिसे फिर एक निश्चित समय के लिए पॉलीथीन शीट से ढक दिया जाता है। ये ऑप्शन जो हमारा है दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है चावल में जीवाणु पत्तीधारियाँ किसके कारण होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेंथोमास ओराइजी पीवी ओराइजी कोला द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नोवा प्लांटाइरम जेनेरा जॉकस्टा टूर्नेफोर्टी मेथड जो है डिस्पोटिका पुस्तक यहाँ पर डिस्पोसिटा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि एंटोनियो मिचेली के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आलू मोप टॉप वायरस किसके द्वारा होता है? तो ये होता है दोस्तों यहाँ पर स्पोगो स्पोरा होमिगत। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोसाइक्लिन पॉलीमॉर्फिक हेटेरोस्टिक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर गेहूं का तना रोली का, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मैक्रोसाइक्लिक पॉलीमॉर्फिक हेटेरोसियस रस्ट है, ये हो जाएगा गेहूं का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ये मिलान करने वाला प्रश्न है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे सेब की सफ़ेद जड़ सड़न किसके कारण होती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों रोजेलिनिया नेक्राइटिस, फोर्थ ऑप्शन के साथ। उसके बाद फलियों का मुकुट सड़न किसके कारण लगता है, फलियों का मुकुट सड़न। तो ये लगेगा दोस्तों स्केरोटोनिया स्कोरोरोटियोस द्वारा, थर्ड ऑप्शन के साथ। फिर पाइन नीडल रस्ट, ये किसके कारण लगेगा। तो ये लगेगा दोस्तों कोलियोस्पोरियम स्टेरिनम द्वारा, फाइव ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे आलू का मस्सा रोग, आलू का मस्सा रोग लगता है सिंचिट्रियम एंडोबाइटकम, सेकेंड ऑप्शन के साथ। उसके बाद धनिए का तनापित, ये लगता है प्रोटोमाइसेस मैक्रोस्पोरम द्वारा, ए ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से इसको मिलान कर लेंगे। नंबर 77 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कपास में रोली का कारण बनता है। रोली का कारण जो बनता है पुकूनिया स्टाकमानी द्वारा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78। बोर्डो पेस्ट की तैयारी के लिए कॉपर सल्फेट बुझा हुआ चूना पानी का सही अनुपात क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन 1:1:1। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएस्टिक रोग है। तो पॉलीएस्टिक रोग हो जाएगा यहाँ पर डच एल्म रोग, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सही कथन इसमें से पहचानना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखेंगे अल्ट्रा लो वैल्यू स्प्रेयर जो 20 लीटर प्रति हेक्टेयर ऑन ग्राउंड हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81। क्वेश्चन कह रहा है आगार का स्रोत क्या है। तो आगार का स्रोत हो जाएगा सेवाल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82। क्वेश्चन कह रहा है विल्ट के प्रभावी नियंत्रण के लिए अरहर को निम्नलिखित के साथ अंतर फसल किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ज्वार के साथ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83। क्वेश्चन कह रहा है मिर्च के विषाणु रोग के विरुद्ध बीज उपचार के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो उपयोग पूछ रहा है TSOP, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक विषाणु रोग जो आंतरिक रूप से बीज जनित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बीन पीला मोजेक, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वास्तविक विल्ट अधिक गंभीर है। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उदासीन मिट्टी, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गेहूं में भारत में गेहूं के रतुआ प्रजातियों की पहचान और नामकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो 86 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि बाइनरी प्रणाली, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87। पादप रोग प्रबंधन की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी एक प्रतिरक्षक प्रणाली के संबंध नहीं है, नहीं पूछा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 88। क्वेश्चन कह रहा है केले का सिगार एंड टिप रोट रोग किसके कारण होता है। तो ये होता है दोस्तों वर्टिसिलियम थियोब्रोमे द्वारा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89। दो नाभिकों के संलग्न में कहा जाता है। तो इसको हम क्रायोग्रामी के नाम से जानते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाजरे में एर्गोट रोग संक्रमण किसके कारण लगता है। तो ये लगता है फूल में, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुष्पीय भाग को पत्ती जैसे संरचना द्वारा प्रतिस्थापित करना क्या कहलाता है। तो इसको हम फिलोडी के नाम से जानते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भिंडी का पीला सीरा मोजेक वायरस बेमेसिया टेबेसी द्वारा फैलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पार्सिस्टेंट माइनर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निमेटोड वायरस संचालित करता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर जिफिनिमा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी बीमारी को अपना रोग चक्र पूरा करने में 1 वर्ष से अधिक समय लगता है तो उसे क्या कहा जाता है। उसको हम लोग पॉलीएस्टिक रोग के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
95 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पौधे के भाग का तेजी से नष्ट होना क्या कहलाता है? तो इसको हम ब्लास्ट के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संक्रमित पौधे में रोगजनक और या उसके पोषक द्वारा उत्पादित पदार्थ जो रोग उत्पादन में कार्य करता है लेकिन स्वयं रोग का प्रारंभिक उत्तेजक एजेंट नहीं है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम वियोटॉक्सिन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97। क्वेश्चन कह रहा है, फसल चक्रण किसके विरुद्ध एक प्रभावी उपकरण है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर जड़ में रहने वाले रोगाणु। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98। क्वेश्चन कह रहा है, जब कोई बीमारी मध्यम से गंभीर रूप साल दर साल लगातार मौजूद रहती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग स्थानिक बीमारी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99। क्वेश्चन कह रहा है, बीन कॉमन मोजेक वायरस बीज के माध्यम से फैलता है, तो ये भ्रूण के माध्यम से फैलता है। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, दो जीनों के संयोग से रोली के विरुद्ध उसके व्यक्तिगत प्रभाव की तुलना में उच्च स्तर का प्रतिरोध प्राप्त होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसको हम योगात्मक प्रभाव के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।